जब उसने गोपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो गोपाल ने भी राघव को उड़ाने के लिए इसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया था। उस तरह की ताकत व्यावहारिक रूप से अजेय थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ पर एक ज्वाला दिखाई दी, जिससे नेहा और अनुराधा दोनों हैरान हो गए। उन्होंने राघव को ध्यान से देखा, यह देखना चाहते थे कि वह क्या योजना बना रहा है। प्रकट होने के बाद वह लौ धीरे धीरे अर्धचंद्राकार आकार में संकुचित होने लगी, बिल्कुल नेहा की पवन ब्लेड जैसी। लेकिन राघव के हाथ में वह घूमने में असमर्थ थी। राघव ने अपना सिर हिलाया। वह ज्वाला ब्लेड तुरंत मुट्ठी के आकार की गेंद में बदल गई। वह ज्वाला गेंद जल्दी ही बड़ी हो गई, 1 मीटर व्यास की हो गई। भयानक गर्मी की लहरें लगातार हवा को भून रही थीं। यह बड़ी ज्वाला गेंद फिर तेजी से राघव के हाथ के भीतर घूमने लगी। इसके अंदर की भयानक ऊर्जा बस इधर उधर उछलने लगी। कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति! नेहा चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव की आध्यात्मिक शक्ति इतनी महान थी कि वह एक असीम महासागर की तरह थी। अगर यह इतनी शक्तिशाली नहीं होती तो उसकी लौ को इस तरह की गेंद में संपीड़ित करने से निश्चित रूप से विस्फोट हो जाता। फिर आग का गोला गायब हो गया। राघव ने निराशा से अपना सिर हिलाया। वह देखना चाहता था कि क्या वह नेहा की तरह रूणों को संक्षिप्त कर सकता है, लेकिन वह असफल रहा। हालांकि उसने उसकी संचलन पद्धति की नकल की थी, लेकिन वह उन पंक्तियों को संक्षिप्त करने में असमर्थ था। राघव, इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले, आपकी लौ का स्तर ऊंचा नहीं है। दूसरी बात, वह आपकी मूल लौ नहीं है। उसके लिए ऋण को संघनित करना असंभव है। वह ऋण मेरे रक्त में गहराई से अंकित है। भले ही बाहरी लोग इस तकनीक की नकल करें, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार है। यह ऐसा है जैसे आपने कोई रेसिपी बनाने का तरीका कॉपी किया हो, लेकिन फिर आपको पता चले कि आपके पास खाना बनाने के लिए पैन भी नहीं है। यह बेकार है। नेहा ने सांत्वना दी। उसने राघव की सोच को समझ लिया था। वह उसकी तकनीक की नकल करना चाहता था और अपनी प्रेमिका के साथ उसका अनुकरण करना चाहता था, लेकिन राघव उसके जैसा नहीं था। उसने तुरंत ही समझ लिया था कि उसकी ज्वाला एक जानवर की ज्वाला थी, न कि उसकी मूल ज्वाला। इसलिए ऋण को बुलाना असंभव था। उसके परिवार की विरासत अनगिनत सालों पुरानी है। उसके पूर्वजों से शक्तिशाली विशेषज्ञ आए थे, जिन्होंने किसी तरह पवन ऊर्जा को अपने वंश में शामिल कर लिया था। इस तरह से उसके वंश की विरासत में इतनी ताकत आ गई। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा सा आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन तुम बिल्कुल सही हो। आह, यह तो मेरी किस्मत है। राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। एक विचार को इस तरह कुचल दिया जाना वाकई बहुत परेशान करने वाला था। इसके अलावा उन्होंने असुरा सुथरा बॉडी आर्ट में साधना की। उनका सबसे शक्तिशाली हिस्सा उनका भौतिक शरीर था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना ध्यान घोली साधक बनने पर केंद्रित कर सके, और इसलिए वह केवल इस विषय को छोड़ सकते थे। निराश मत हो, मठ में कई तकनीकें हैं। जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगे, तुम निश्चित रूप से अपनी लौ को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने का तरीका ढूंढ पाओगे। नेहा ने सांत्वना दी। बहन नेहा, आपकी सांत्वना के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर आप मुझे गले लगा लेंगी तो मुझे यकीन है कि मेरे दिल का घाव पूरी तरह से गायब हो जाएगा। राघव ने उम्मीद से कहा। उफ, भाग जाओ। नेहा ने तुरंत राघव को डांटा। उसने खुद को भी डांटा कि वह इतनी मूर्ख है कि राघव जैसे बेशर्म मूर्ख की चिंता कर रही है। राघव हंसा। एक सुंदरी को चिढ़ाने से उसका बहुत सारा दुख दूर हो गया। हालांकि उसके लिए ऋण को संघनित करना असंभव था, लेकिन नेहा की नियंत्रण विधि का पालन करके वह अभी भी अपनी पिल फ्लेम की शक्ति को थोड़ा बढ़ा सकता था। यह कम से कम कुछ तो था। इसके अलावा राघव वास्तव में निराश नहीं था। उसकी वर्तमान जानवर की लौ एक ज्वाला तेंदुए से थी। वह सिर्फ एक दूसरे दर्जे का जादुई जानवर था और इतना शक्तिशाली नहीं था। एक बार जब वह फ्लेम सैलामेंडर के निदान को परिष्कृत कर लेता तो उसकी जानवर की लौ पूरी तरह से उन्नत हो जाती। उस समय अगर वह फिर से कोशिश करता तो यह निश्चित नहीं था कि वह अभी भी असफल होगा। अपने विचारों को एकत्रित करते हुए उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने अचानक गठबंधन क्यों बना लिया। नेहा ने राघव से कहा,
कि एक बार जब वे मठ में प्रवेश कर जाएंगे तो वे उन्हें सीमित संसाधन प्रदान करेंगे। यदि वे अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों के खिलाफ संघर्ष जीतना होगा। यह संघर्ष शक्ति पर आधारित था। मठ के नियमों के अनुसार मठ को इस बात की परवाह नहीं थी कि आप अपने संसाधनों के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। इसलिए एक बार जब आप मठ में प्रवेश कर जाते हैं तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा असाधारण रूप से तीव्र हो जाती है। साधना एक क्रूर दुनिया थी। अगर आप दूसरों पर कदम नहीं रखते तो अंत में दूसरे आप पर कदम रख देते। यह एक ऐसी वास्तविकता थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। नेहा सबसे पहले गहन आत्मा फल पर पहुंची थी, लेकिन उस समय यह अभी तक पका नहीं था और इसलिए वह केवल प्रतीक्षा कर सकती थी। दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली शाम थी। उन दोनों ने सीधे लड़ाई शुरू कर दी थी। शाम के स्वभाव के कारण उससे पहले हार का सामना करने के बाद वह बदला लेना चाहता था। साथ ही वह नेहा को अपनी ताकत साबित करना चाहता था। जैसे ही वे लड़े, बाकी सभी लोग इकट्ठा हो गए। नेहा ने ही अनुराधा के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। उनका गठबंधन ऐसा होगा जिसमें वे लड़ाई के दौरान एक दूसरे पर हमला करने और बचाव करने में मदद करेंगे, और अनुराधा ने सहमति दे दी थी। आखिरकार भविष्य में प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो जाएगी। एक बर्फीले व्यक्ति के रूप में अनुराधा के लिए दूसरों के करीब जाना मुश्किल था। वह केवल नेहा के थोड़ा करीब थी। स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करेगी। इस तरह उन दोनों ने अन्य तीन के खिलाफ हाथ मिलाया था। उस समय लक्ष्मण सबसे आखिर में पहुंची थी। जब तक वह पहुंची, श्याम और गोपाल पहले ही हाथ से काम करना शुरू कर चुके थे। जहां तक नेहा और अनुराधा की बात है, वे वास्तव में लक्ष्मण के साथ गठबंधन नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए लक्ष्मण को श्याम के समूह में खींच लिया गया। लेकिन नेहा ने यह भी कहा कि लक्ष्मण एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। हालांकि वह अस्थायी रूप से उनके समूह में शामिल हो गया था, लेकिन उसने लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, अन्यथा उन्हें सहना बेहद मुश्किल हो जाता। राघव ने याद किया कि कैसे लक्ष्मण पूरी तरह से शांत और स्वतंत्र रूप से चली गई थी। ये वास्तव में एक विशेषज्ञ का तरीका था। ये श्याम और गोपाल से बहुत अलग था। केवल वे लोग जिनका हृदय विशाल है और जो जीत और हार दोनों को स्वीकार कर सकते हैं ही युद्ध पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। नेहा और अनुराधा ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी कि उसे श्याम और गोपाल से सावधान रहना होगा। वे दोनों पहले से ही राघव के प्रति पूरी तरह से नफरत से भरे हुए थे। हालांकि वे शायद उसे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला तो वे निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर देंगे, शायद उसे अपंग भी कर देंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मठ के नियम पूरी तरह से सही नहीं थे और अभी भी उनमें खामियां थीं। अन्यथा राघव भी रोहन की हत्या करके बच नहीं पाता, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मठ के नियम ज्यादातर मजबूत पक्ष के लिए अनुकूल थे। हारने वाले सिर्फ अपनी शक्ति की कमी के बारे में अकेले जाकर रो सकते थे। मठ के अंदर यही क्रूरता थी। जब वे काफी खा चुके तो नेहा ने कहा, चलो अंतिम परीक्षण स्थल पर चलते हैं। चूंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम साथ ही रहेंगे। राघव स्वाभाविक रूप से ऐसे आकर्षक प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा। उसके साथ दो सुंदरियां थीं। कौन जानता था कि उनकी यात्रा के दौरान कितने लोग ईर्ष्या से मर जाएंगे। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उनके रास्ते में राघव पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। लेकिन जाहिर है, जब दूसरों ने राघव को देखा तो उनकी निगाहें उसी प्रेम और श्रद्धा से भरी नहीं थीं जैसी अनुराधा और नेहा को देखते समय थीं। इसके बजाय उनकी निगाहें घृणा और ईर्ष्या से भरी थीं। वह आदमी कौन है? वह दो सुंदरियों के साथ कैसे चल रहा है? क्या तुमने उसकी आंखों में वह भाव देखा? यह निश्चित रूप से एक उकसावे की बात है। नहीं, यह असहनीय है। मुझे निश्चित रूप से उससे लड़ना होगा। मैं निश्चित रूप से उसे पीटूंगा। एक काले चेहरे वाला आदमी गुस्से से भड़क उठा, जाहिर तौर पर अपनी ईर्ष्या को नियंत्रित करने में असमर्थ था। हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जाने से पहले अपनी अंगूठी और कीमती सामान छोड़ जाओ। तुम अपनी अंतिम वसीयत और कुछ विदाई शब्द भी छोड़ सकते हो।
उसके बगल में खड़े एक लंबे दुबले पतले आदमी ने हल्के से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? काले चेहरे वाले आदमी ने पूछा। मेरा मतलब है कि अगर तुम जाओ तो जिंदा वापस लौटने के बारे में मत सोचना। ये वही व्यक्ति है जिसने रोहन को जिंदा जला दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम रोहन से ज्यादा ताकतवर हो? तो तुम्हारा मतलब है वह राघव है? क्या तुम्हें यह कहने की जरूरत है? उसके अलावा नेहा के साथ इतना करीब से कौन चल सकता है? अरे, चूंकि तुमने कहा था कि तुम उससे लड़ने जा रहे हो तो जल्दी करो। तुम्हारे भाई सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम उसे पीट दो। उसके बगल में खड़े एक दूसरे व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। वह काले चेहरे वाला आदमी तुरंत अजीब तरह से शर्मा गया, लेकिन चूंकि उसका चेहरा बहुत काला था इसलिए कोई नहीं बता सकता था। खांसी, मैं राघव को कैसे नहीं पहचान पाया? मैं तो बस सबके लिए मजाक कर रहा था। हाँ, देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया। काले चेहरे वाला आदमी हंसा। उबाऊ, अहंकारी, घृणास्पद। उसके आसपास के सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह व्यक्ति उदास होकर पीछे की ओर चला गया। वह उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था। स्वाभाविक रूप से अब वह राघव से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे जैसे राघव के 3 लोगों का समूह आगे बढ़ता गया, राघव ने देखा कि यहां अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे थे। जब उसने गिनती की तो उसने पाया कि वास्तव में 10,000 से ज्यादा लोग थे। इस बारे में आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी लोगों ने सभी टाइलें इकट्ठी नहीं की हैं। चूंकि वे इतनी दूर से आए हैं, इसलिए वे शायद यह देखना चाहते हैं कि अंतिम परीक्षण कैसा होता है। नेहा ने राघव की उलझन देखकर समझाया। यद्यपि परीक्षण क्षेत्र बहुत बड़ा था और इसमें अनगिनत अवसर थे, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद मूलतः सभी लोगों ने वह सब कुछ एकत्र कर लिया था जो वे कर सकते थे। कुछ मौकों पर शक्तिशाली जादुई जानवर उनकी रक्षा कर रहे थे। अगर वे इसे ठीक से नहीं संभालते तो उनके लिए अपनी जान गंवाना आसान होता। कोई भी उस खतरे को मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वे बस भीड़ के बहाव का अनुसरण करते रहे। भले ही वे इस परीक्षा में पास न हुए हों, लेकिन दुनिया को और अधिक देखना भी अच्छा था। एक बार जब वे घर लौटते तो उनके पास बात करने के लिए अभी भी कुछ होता। यह अंतिम परीक्षण स्थान परीक्षण क्षेत्र के किनारे पर था और यहाँ कोई और अच्छा अवसर नहीं था। वे केवल उदास होकर आगे बढ़ सकते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कुछ लोग राघव के समूह में शामिल होने लगे। वे लोग स्वाभाविक रूप से नेहा और अनुराधा के गुटों से थे। राघव ने एक बार नेहा से चुपके से पूछा था कि मुख्य शिष्य बनने में क्या अच्छी बात है। उसने उससे कहा था कि मुख्य शिष्य बनने के बाद न केवल वह अपना गुट बना सकेगी, बल्कि हर महीने उसे साधना संसाधनों का एक निश्चित राशन भी मिलेगा। इसके अलावा संप्रदाय के मिशनों को पूरा करके और भी अधिक साधना संसाधन प्राप्त करना संभव था। हर महीने संप्रदाय अपनी शक्तियों का परीक्षण करेगा और मजबूत गुटों को मिशनों का पहला विकल्प मिलेगा। वे सारे पुरस्कार सिर्फ उसे ही दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, नेहा के पास उन पुरस्कारों को कैसे बांटना है इसका पूरा अधिकार था। राघव को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसे नेहा ने अक्सर पीटा था। क्या उसका यह बॉस उसके लिए जीना मुश्किल कर देगा? जब उसने यह पूछा था तो नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस उस पर हंस रही थी। उसने उसे आंख मारी थी, जिसका मतलब था कि उसे अपने अनुभव से समझना चाहिए। उसके स्पष्टीकरण के बाद राघव को आखिरकार समझ में आ गया कि एक गुट की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण थी। संप्रदाय ने केवल एक निश्चित मात्रा में मिशन दिए थे। यदि वे अधिक साधना संसाधनों का आनंद लेना चाहते थे तो उन्हें उन मिशनों पर निर्भर रहना होगा, लेकिन सीमित मिशनों के साथ उन्हें सिर्फ उन्हीं मिशनों के लिए संघर्ष करना होगा। बिना किसी शक्तिशाली गुट पर भरोसा किए आप वास्तव में केवल भूख से मर सकते हैं। बॉस! अचानक बगल से एक चौंका देने वाली चीख सुनाई दी। अपना सिर घुमाकर राघव ने देखा कि यह अर्जुन था। बुरा नहीं है, मुझे वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन को देखकर राघव बहुत अधिक सहज हो गया। नमस्कार बहन नेहा, नमस्कार बहन अनुराधा।
अर्जुन को थोड़ी देर से पता चला कि उसके बगल में कौन था। उसने जल्दी से दोनों सुंदरियों का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। अनुराधा ने केवल हल्के से सिर हिलाया। नेहा ने राघव की ओर देखा और फिर अर्जुन से कहा, तुम निश्चित रूप से अपने बॉस से बहुत बेहतर हो। ध्यान रखना कि भविष्य में तुम मुझसे बुरी बातें न सीखो। हाँ हाँ हाँ। जूनियर भाई को बहन नेहा के अनमोल शब्द याद होंगे। कृपया शांत रहें बहन, ये जूनियर भाई संक्रमित नहीं होगा। अर्जुन अभी भी अपनी बात कह रहा था जब राघव ने उसके सिर पर मारा और डांटा, तुम किसकी तरफ हो? नेहा ने हंसते हुए राघव से कहा, तुम लोग पकड़ सकते हो, मैं आगे जाकर सबको इकट्ठा करूंगी। उसने राघव को अलविदा कहा और जल्दी से अनुराधा को ले आई। अंतिम परीक्षण शुरू होने वाला था। अपने गुटों के सभी लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत थी। उन दोनों को जाते देख अर्जुन ने राघव को अंगूठा दिखाया। बॉस, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। एकत्रित की गई सभी जानकारी के अनुसार आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी किसी की हत्या की है। इसके अलावा आप मुकदमे को जारी रखने में भी कामयाब रहे। बॉस, आप निश्चित रूप से यहां नंबर 1 व्यक्ति हैं। आंख मूंद कर इधर उधर मत घूमो। क्या तुमने सारी टाइलें इकट्ठी कर ली? राघव ने पूछा। हे आसानी से। राघव के ठीक सामने अर्जुन ने अपना बूट उतारा और चाकू से उसका तलवा काट दिया, जिससे राघव के सामने 2 टाइलें दिखाई दी। फिर उसने दूसरे जूते को काटा और एक बेहतरीन सेट बनाया। अर्जुन ने गर्व से कहा, मुझे एक लड़ाई में एक जूता मिला और मैंने बाकी 2 खरीद लिए। हे एक बार जब मैंने उन्हें इकट्ठा कर लिया तो मैंने उन्हें यहां रख दिया। मैं कई लोगों से मिला जो मुझे लूटना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने उन्हें कहां रखा है। देखो बॉस, मैंने निश्चित रूप से इस सेट के लिए एक योग्य कीमत चुकाई है। हाँ ठीक है, कृपया उन्हें हटा दें। मैं आपके पैरों में फंगस नहीं डालना चाहता। राघव ने जल्दी से 2 कदम पीछे हट लिए। शायद इस तरह का तरीका केवल अर्जुन जैसा ही कोई व्यक्ति ही अपना सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। अर्जुन ने अपनी ताकत पर भरोसा करके पूरा सेट इकट्ठा किया था, जिसकी वह प्रशंसा करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सेट उसे नेहा ने दिया था। चलो चलें, अपना टैबलेट ठीक कर लो। मेरे रहते कोई भी तुम्हारी चीजें चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता, राघव ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने टाइलें एक साथ जोड़ दी। क्योंकि इसे स्थानिक रिंग में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसने इसे अपने लबादे में ठूंस लिया। बॉस, मैंने सुना है कि आप शाम के ठंड रसीद से प्रभावित हुए हैं। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। अर्जुन कुछ और कहने ही वाला था कि तभी कोई वहां आया। राघव की तरफ देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम राघव हो? राघव ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उस व्यक्ति ने अपना सिर ऊंचा करके उसे नीचे देखा। यह काफी परेशान करने वाला था। आपको किसी चीज की जरूरत है? मैंने सुना है कि तुम बहुत कुशल हो। ऐसी अफवाह है कि तुम राक्षस वर्ग से नीचे नंबर 1 व्यक्ति हो। मैं यह परखना चाहता हूं कि क्या तुम वाकई उस प्रतिष्ठा के योग्य हो। उस व्यक्ति ने अपनी छाती पर ठंडे हाथ से मारा। तो फिर बस चले जाओ। मैं राघव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसका मूल्यांकन कोई भी कर सके। राघव इस तरह के उकसावे से सबसे ज्यादा घृणा करता था। क्या तुम अपनी ऊर्जा अंतिम परीक्षण के लिए बचाकर नहीं रख सकते? क्या तुम्हें मेरा समय बर्बाद करने की जरूरत है? राघव ने बोलते समय चलना भी बंद नहीं किया। उसने इस व्यक्ति को अपनी नजरों में भी नहीं देखा, जबकि वह काफी ताकतवर था। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और राघव की ओर इशारा किया। मेरे पास योग्यता नहीं है। इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने से पहले मेरा एक घूंसा खा लो, वह व्यक्ति चिल्लाया और उसका आभा मंडल अचानक फूट पड़ा, जिससे हवा हिल गई। इसने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कितनी शक्तिशाली आभा है। उस व्यक्ति की आभा बहुत तेजी से बढ़ी और कुछ ही सांसों में अपने चरम पर पहुंच गई। यह लो। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी राघव पर मारी, उसकी मुट्ठी से प्रकाश फूट पड़ा। बॉस सावधान! वह! अर्जुन ने जल्दी से चिल्लाया। धमाका! अर्जुन अपना नाम बोल पाता उससे पहले ही एक धमाका हुआ। लोगों को धरती हिलती हुई महसूस हुई। उनमें से एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया
जो सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद धीमा हुआ, फिर तेजी से बढ़ा और फिर जमीन पर जा गिरा। धरती एक बार फिर हिली। उसने जमीन में एक गड्ढा बना दिया था और बीच में वह व्यक्ति एक हरे प्याज की तरह था। उसका आधा शरीर जमीन में दबा हुआ था, केवल उसके 2 पैर ही जमीन से ऊपर थे। अर्जुन दंग रह गया। वह जानता था कि वह व्यक्ति एक विशेषज्ञ है। वह सिर्फ एक किक से हार गया। व्यावहारिक रूप से किसी ने भी राघव को आगे बढ़ने की तैयारी करते नहीं देखा था। जब तक वे आगे बढ़े तब तक वह उस व्यक्ति को लात मारकर उड़ा चुका था। फिर बिना पलक झपकाए राघव तुरंत अपने रास्ते पर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने रास्ते में पड़े पत्थर को लात मारकर हटा दिया हो। जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ वास्तव में सभी प्रकार के लोग थे। इस व्यक्ति को उसके परिवार ने स्पष्ट रूप से बिगाड़ दिया था। एक वास्तविक युद्ध में और कौन होगा जो हमले के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं रखता? क्या आपके प्रतिद्वंद्वी को वास्तव में सिर्फ आज्ञाकारी रूप से आपकी मुट्ठी लेने की जरूरत थी? अगर यह जीवन और मौत की लड़ाई होती तो यह पूरी तरह से मौत को आमंत्रित करना था। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि इस परीक्षण क्षेत्र में जादुई जानवर क्यों थे। इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस में सुरक्षित रूप से उगे इन फूलों को असली खून देखने का मौका मिले। अन्यथा ये बेकार लोग अपनी ताकत के बावजूद हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। एक शक्तिशाली संप्रदाय के लिए कुलीन वर्ग की आवश्यकता होती है। वे निश्चित रूप से मूर्खों को पालने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस मुकदमे के कारण उनमें से कम 75% लोग तुरंत बाहर हो गए। यहाँ बहुत सारे बेवकूफ थे। भले ही वे प्रतिभाशाली थे, वे सिर्फ प्रतिभाशाली बेवकूफ थे। वे उपयोगी नहीं थे। जब तक अर्जुन ने प्रतिक्रिया की तब तक राघव काफी दूर जा चुका था। वह उत्साह से भरकर जल्दी से भागा। इस तरह के बॉस के साथ होने पर वह निश्चित रूप से अपनी मर्जी से खा पी सकेगा। उसने निश्चित रूप से उस समय सही निर्णय लिया था। वह अपनी दृष्टि की अधिक से अधिक प्रशंसा कर रहा था। 50 मील और चलने के बाद अर्जुन और राघव आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां एक बहुत बड़ा पहाड़ था। लेकिन इस 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बारे में चौंकाने वाली बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे इसका एक हिस्सा किसी इंसान ने काट दिया हो। उस कटे हुए हिस्से से पहाड़ के अंदर का पत्थर नजर आ रहा था। वह पत्थर स्याही की तरह काला था। पहाड़ के उस किनारे पर कई गुफाएं थीं जिनकी संख्या कम से कम हजारों में थी। वे लगभग शैतानी आंखों की तरह लग रही थीं। उनसे एक अजीब सी आभा निकल रही थी जिससे लोग कांप रहे थे। जब राघव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि 5 समूह पहले से ही बड़े करीने से सामने बने हुए थे। वे 5 राक्षसों के गुट थे। राघव, आओ। राघव ने देखा कि नेहा भीड़ में से उसे सौहार्दपूर्वक बुला रही थी। यह सुनकर वह एक पल के लिए रुक गया। ऐसा नहीं लगा कि नेहा पहले भी उसके साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आई थी। लेकिन फिर उसने देखा कि माधव उसके बगल में था और वह तुरंत समझ गया। भले ही वह नहीं चाहता था, फिर भी उसने खुद को इसके लिए तैयार किया और वह उसके पास चला गया। बहन माधव, नमस्ते। राघव के पास माधव को प्यार से मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नेहा ने उसे पहले ही बता दिया था कि जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा डरती है वह उसकी बहन माधव होगी। हालांकि माधव उसकी नौकरानी थी, लेकिन वह उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। इसके बजाय वह उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। लेकिन माधव की एकमात्र गलती यह थी कि वह हमेशा लोगों को परेशान करना चाहती थी, यहाँ तक कि उन्हें पागल कर देना चाहती थी। इसलिए नेहा उससे प्यार भी करती थी और उससे डरती भी थी। माधव नेहा के साथ बातचीत कर रहा था जब राघव वहां पहुंच गया। राघव इतना प्यारा और सुंदर लग रहा था कि उसने उसे अपने पास बुला लिया। राघव, मैंने सुना है कि तुम्हारा किसी और से झगड़ा हुआ है, क्या तुम ठीक हो? माधव ने कुछ नाराजगी से पूछा। उसने धीरे से उसके बालों से घास का एक टुकड़ा हटाया। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसे किसी के साथ इतनी अंतरंगता की आदत नहीं थी और वह एक कदम पीछे हटना चाहता था। लेकिन यह देखकर कि माधव की आंखों में जरा सी भी अशुद्धता नहीं थी, उसे अचानक उसके और भी करीब महसूस हुआ।
उनकी आंखें बिल्कुल साफ पानी के तालाब की तरह थीं। उस बिखरे हुए बाल को निकालने के बाद उसने फिर उसका कॉलर ठीक किया। हालांकि नेहा ने मुझे बताया कि तुम शक्तिशाली हो, हम मठ में साधना करने आए थे। अगर आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा नहीं फंसते हैं तो उसे सहन करना ही बेहतर होगा। आखिरकार बहुत ज्यादा क्रूर होना अच्छा नहीं है। और उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन माधव की कोमल हरकतों ने उसे अपनी माँ की याद दिला दी। जब वह छोटा था तो वह भी उसे साफ सुथरा रखने के लिए ऐसी ही कोमल हरकतें करती थी। उसे अभी भी याद है कि उस समय उसकी माँ भी माधव की तरह बहुत जवान और बेहद खूबसूरत थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी माँ भी बूढ़ी होती गई। अतीत के बारे में सोचकर उसका दिल थोड़ा खट्टा हो गया और उसे लगा कि वह रोने वाला है। साथ ही वह यह भी महसूस कर सकता था कि माधव का दिल बेहद दयालु और देखभाल करने वाला था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नेहा के स्वभाव वाला कोई व्यक्ति अभी भी उसके साथ रह सकता था। उस तरह की भावना को छोड़ना असंभव था। नेहा ने आखिरकार राहत की सांस ली। कम से कम अब वह माधव की डांट का एकमात्र निशाना नहीं थी। लेकिन राघव की आंखों को देखकर जो थोड़ी लाल हो गई थीं, वह चौंक गई। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, जब उसने राघव को देखा, जो एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था जिसने किसी को एक ही लात से उड़ा दिया था, वह अब एक आज्ञाकारी छोटा बच्चा बन गया था जो एक महिला के निर्देश सुन रहा था, तो वह हंस पड़ा। हालांकि राघव का दिल द्रवित हो गया था, लेकिन किसी के द्वारा लगातार डांटे जाने से उसे कोई मजा नहीं आ रहा था। अर्जुन को अपनी आस्तीन में हंसते हुए देखकर उसे अचानक प्रेरणा मिली। अर्जुन, यहां आओ। आपको क्या चाहिए बॉस? अर्जुन ने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट दूर कर ली। राघव ने माधव से कहा, बहन माधव, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह बहुत सही है। आपके हर शब्द ज्ञान के मोती हैं जो मुझे सोचने के लिए भोजन देते हैं। लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको परिचय कराता हूँ। यह मेरा भाई अर्जुन है। वह अपनी अद्भुत याददाश्त के लिए मशहूर है। वह जो कुछ भी सुनता है उसे कभी नहीं भूलता। तो कृपया मेरे लिए अपने सारे ज्ञान के रत्न उसे बताएं। वह सब कुछ व्यवस्थित करके मेरे लिए एक किताब में दर्ज कर देगा। इस तरह भले ही बहन मेरे साथ न हो, मैं उस ज्ञान का अध्ययन कर सकता हूँ जो बहन ने मेरे लिए छोड़ा है। अर्जुन यह सुनते ही कांप उठा, लेकिन माधव की आंखें चमक उठीं। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने चतुर हो राघव। यह एक बेहतरीन विचार है। तुम अर्जुन हो, है ना? ठीक है, तो बढ़िया। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं जो कहने जा रहा हूं वह शब्दशः है। यह थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए यदि तुम इसे पूरा याद नहीं रख सकते तो बस कुछ कहो और मैं इसे तुम्हारे लिए दोहरा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा शातिर होना अच्छा नहीं है। और माधव ने अर्जुन को एक तरफ खींच लिया और उसे उपदेश देना शुरू कर दिया। राघव ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने अर्जुन की नाराजगी भरी नजर नहीं देखी। उस आदमी को उसके दुख पर हंसने के लिए किसने कहा? भाइयों को आशीर्वाद और आपदाओं के बीच एक साथ काम करना चाहिए। रास्कल, तुम इतने होशियार कब हो गए? नेहा अपनी खूबसूरत आंखों में खुशी और आश्चर्य दिखाते हुए राघव के पास गई। भविष्य में जब भी बहन माधव मुझे शिक्षित करना चाहेंगी, मैं इस विधि का उपयोग कर सकता हूं। यह वास्तव में उत्कृष्ट है। यह देखकर कि नेहा अभी भी उसे घूर रही थी, उसने कहा, अरे, मुझे मारने के बारे में कोई विचार मत करो। छी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सोचने लायक हो? नेहा ने घृणा से कहा। इससे राघव को थोड़ी राहत मिली। गंभीर होते हुए उसने पूछा, क्या सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं? नेहा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वे सभी लगभग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग मुकदमे के दौरान मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मर गए। कैसे? राघव ने पूछा। मेरे गुट में 2 बेहद प्रतिभाशाली पंजीकृत व्यक्ति थे, लेकिन जब वे नदी पार कर रहे थे तो एक दुर्घटना हुई और वे डूब गए। नेहा ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। राघव को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया था। यह किसने किया? किसी ने मुझे बताया कि यह गोपाल के लोग थे। उस समय वे एक ही बेड़ा में यात्रा कर रहे थे। उस बेड़ा पर ज्यादातर लोग उसके लोग थे।
नेहा ने कहा। बेड़ा अचानक टूट गया और घबराहट में कई लोग पानी में गिर गए, जिनमें मेरे गुट के 2 लोग भी शामिल थे। क्या यह दुर्भावना से लोगों की हत्या नहीं है? क्या मठ को इसकी परवाह नहीं थी? राघव ने भौहें सिकोड़ी। यह स्पष्ट रूप से एक साजिश थी। यह बेकार है। कुल 7 लोग पानी में गिरे थे और उनमें से एक गोपाल का अधीनस्थ था। भले ही उन्हें पता हो कि यह जानबूझकर किया गया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। चूंकि गोपाल के लोगों में से एक की भी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वे बस यही कह सकते हैं कि यह एक दुर्घटना थी। मठ भी कुछ नहीं कर सकता। असहाय होकर नेहा ने आह भरी। उसने आगे कहा, वे दोनों लोग असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, यहां तक कि उस रोहन से भी थोड़े अधिक शक्तिशाली जिसे तुमने मारा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने क्रूर होंगे। नेहा की आंखें लाल हो गईं। वह स्पष्ट रूप से ऐसी बात को स्वीकार करने में असमर्थ थी। शायद नेहा की नजर में यह सब सिर्फ एक खेल था, लेकिन इस खेल में 2 लोगों की मौत ने उसे बेहद असहज कर दिया। आपको यह स्वीकार करना सीखना होगा कि वास्तविकता कितनी क्रूर है। मठ के भीतर की यह प्रतिस्पर्धा कुछ भी नहीं है। यदि आप धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहते तो आप समझ पाते कि सच्ची क्रूरता क्या है। जब आपका परिवार आपके सामने मर जाता है तो उस तरह की लाचारी, उस तरह की कड़वाहट, उस तरह की पीड़ा, उसे ही क्रूरता कहा जाता है। आप शिष्यों के लिए जो अपने शक्तिशाली घरों में आराम से और विशेषाधिकार प्राप्त रहते थे, यह कुछ ऐसा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको धीरे धीरे इस वास्तविकता को स्वीकार करना सीखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में यह और भी क्रूर हो जाएगा। एकमात्र अपवाद यह है कि यदि आप साधना करना बंद कर देते हैं, राघव ने कहा। दूसरों के दिलों में विश्वासघात और बुराई के साथ साथ कई जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद राघव ने बहुत पहले ही साधना की मूल प्रकृति को समझ लिया था। वास्तविकता क्रूर थी। यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो आपको उसी के अनुसार उच्च शक्ति की आवश्यकता है। अन्यथा चाहे आप किसान मोहरे हों या किसी राज्य के शासक, आपकी हैसियत का कोई मतलब नहीं था। आमतौर पर एक कुलीन घराने के बेटे के रूप में राघव को आम लोगों के लिए एक उच्च और शक्तिशाली अस्तित्व के रूप में देखा जाना चाहिए था। कम से कम उसे खाने और गुजारा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। लेकिन असलियत में क्या हुआ था? क्या उसे पूरी तरह से हताश करने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था? अगर असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के साथ अचानक पिल गॉड की यादें न होती तो शर्मा परिवार का आखिरी आदमी तक खत्म हो चुका होता, क्योंकि उन्हें किसी की नापाक योजना के तहत इस्तेमाल किया गया था। फिर अमोदिता थी। वह एक साम्राज्य की राजकुमारी की हैसियत के साथ पैदा हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। उसका भाग्य पहले से ही बुरा तय था। राघव के बिना वह शायद पहले ही आत्महत्या कर चुकी होती। तो राघव की राय में ठीक से जीने के लिए आपको एक शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता है। अन्यथा आप एक दुखी जीवन जीने का विकल्प चुन सकते हैं जो कि टुकड़ों पर जीवित रहता है, या आप खुद को मृत्यु में छोड़ देना चुन सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। अगर मैंने उन्हें अपने गुट में शामिल नहीं किया होता। जीवन और मृत्यु स्वर्ग द्वारा निर्धारित की जाती है। आपने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल यही कहा जा सकता है कि वे बदकिस्मत थे। साधना एक ऐसा मार्ग है जहां पीछे हटना नहीं पड़ता। एक बार जब आप इस मार्ग पर कदम रखते हैं तो आपके लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई मौका नहीं होता। अगर आपका दांव हृदय डगमगाता है तो आप भी अब से कुछ ही समय बाद उनके पीछे चल पड़ेंगे। राघव ने गंभीरता से नेहा को चेतावनी दी। अगर वह अपने साधना पथ पर भटक गई क्योंकि उसके 2 योग्य अधीनस्थों की मृत्यु हो गई थी, तो यह निश्चित रूप से इसके लायक नहीं होगा। इसलिए राघव ने उसे चेतावनी दी। नेहा कांप उठी। राघव के शब्द अलार्म की तरह थे जिसने उसे चौंक कर जगा दिया। धन्यवाद राघव, मैं तो बस अपनी ही पूंछ का पीछा कर रही थी। नेहा ने कृतज्ञता पूर्वक उसे धन्यवाद दिया। राक्षस श्रेणी की विशेषज्ञ और अपने परिवार की नंबर 1 प्रतिभाशाली महिला होने के नाते
उसके परिवार के विशेषज्ञों ने उसे बहुत पहले से ही बार बार चेतावनी दी थी कि उसे एक उज्जवल दांव हृदय बनाए रखना चाहिए। अनजाने में उसका दांव हृदय अब डगमगाने लगा था। अगर राघव की याद न दिलाती तो इस तरह का छिपा हुआ खतरा सच में खत्म हो सकता था। हालांकि यह जरूरी नहीं था कि यह दिल शैतान बन जाता, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके भविष्य की साधना को प्रभावित करता। राघव ने थोड़ा मुस्कुराया। उसने आंख मारी। तुम इतनी विनम्र क्यों हो? बस सब याद रखो, तुम समझती हो। राघव वास्तव में वही दोहराने वाला था जो उसने उससे कहा था कि उसने उसे अपना दिल दे दिया है। लेकिन आसपास बहुत सारे लोग थे। हालांकि वे बेहद शांत थे, लेकिन दूसरों के लिए यह सुनना अच्छा नहीं होगा। नेहा की शर्म तुरंत उड़ गई। दुष्ट, क्या तुम मरना चाहते हो? राघव हंसा। केवल तुम्हारा यह पक्ष थोड़ा अधिक सामान्य है। नेहा को यह बात परेशान करने वाली और मजेदार दोनों लगी। वह थोड़ी भावुक भी हुई। राघव उसके विचारों को भटकाना चाहता था और वह सफल भी हो गया था। जिस क्षण वह क्रोधित हुई, वह अपनी मूर्छा से जाग गई। कभी कभी मैं वास्तव में समझ नहीं पाती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। किसी तरह तुम बहुत सी बातें समझ लेते हो, नेहा ने उत्सुकता से कहा। नहीं लगता। मैं वास्तव में बहुत सी बातें समझता हूँ। मैं आकाश को समझता हूँ, मैं पृथ्वी को समझता हूँ और मैं इनके बीच की हर चीज को समझता हूँ। राघव ने अपना सिर हिलाया, बेहद गंभीर। राघव को इस तरह देखकर उसे समझ नहीं आया कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है या नहीं। वह हंसी, लेकिन यह देखकर कि कितने लोग आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे, वह तुरंत रुक गई। उसने डांटा, तुम्हारी चमड़ी वाकई बहुत मोटी है। ठीक है राघव, क्या तुम्हारे पास अपने भविष्य के लिए कोई सपने हैं? बेशक मेरा एक सपना है। आखिर अगर मैं एक दिन इसे हासिल करने में कामयाब हो जाऊं तो क्या होगा? राघव ने गंभीरता से कहा। तो फिर तुम्हारा सपना क्या है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। मेरा सपना है, हे, मुझे लगता है कि यह कहना थोड़ा शर्मनाक है, उन्होंने शर्म से कहा। चच, तुम्हारी मोटी चमड़ी के साथ क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें शर्मिंदा करती है? जल्दी से मुझे बताओ। नेहा प्रत्याशा से भर गई थी। तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ज्यादा चौंकना मत। मेरा सपना एक बड़ा बदमाश बनना है। मेरा सपना एक बड़ा बदमाश बनना है। राघव की बातें सुनकर नेहा को अपने कानों पर भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि राघव फिर से पागलपन की हरकतें कर रहा था। वह हंसी। तो बधाई हो, तुमने अपना सपना पूरा कर लिया है। तुम निश्चित रूप से पहले से ही 100% बदमाश हो। जब वह हंसती थी तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। उसकी सुंदर मुस्कान उसके चेहरे पर खिले हुए फूल की तरह चमक उठती थी। राघव ने विराम लिया। नेहा वास्तव में सुंदर थी, अमोदिता से किसी भी तरह से कम नहीं थी। उसने अपना सिर हिलाया। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। मैं सपनों, उपलब्धियों, ईमानदारी और अर्थ के साथ एक नया और पूरी तरह से उन्नत बदमाश बनना चाहता हूं। हालांकि वह लक्ष्य दूर है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं और अपना पूरा प्रयास करता हूं तो मैं एक दिन इसे जरूर हासिल कर लूंगा। राघव ने तड़प के साथ आसमान की ओर देखा। नेहा लगातार कांप रही थी और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे डांटते हुए कहा, मुझे चिढ़ाओ मत और मुझे हंसाओ मत। यहाँ बहुत ज्यादा लोग थे। हालांकि वे दोनों शांत और शांत थे, फिर भी बहुत से लोग उन्हें देख रहे थे। इसलिए नेहा अपनी हंसी को जितना हो सके उतना रोक पाई, लेकिन फिर राघव अपने पूरी तरह से गंभीर चेहरे के साथ उसे चिढ़ाता रहा। शायद कोई भी हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। तुम बस समझ नहीं पा रही हो। मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत अपरिपक्व हो, राघव ने विलाप करते हुए कहा, जैसे कि वह शीर्ष पर अकेले खड़ा हो। छी, तुम इतना बड़ा अभिनय क्यों कर रहे हो? तुम कब पैदा हुए? मुझे यकीन है कि मैं उससे बड़ा हूं। राघव ने नेहा के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या तुलना कर रहे हैं। नेहा तुरंत शर्मा गई, गुस्से से उसे घूरने लगी। बदमाश, क्या तुम पिटाई के लिए कह रहे हो? तुम ऐसी भद्दी बातें कैसे कह सकते हो? राघव ने अंदर ही अंदर खुशी से आह भरी।
मठ निश्चित रूप से उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार होगा। एक ऐसी सुंदरता के साथ जिसे वह हर रोज छेड़ सकता था। निश्चित रूप से समय बहुत तेजी से बीत जाएगा। एकमात्र चीज जो लगातार उसे परेशान करती रही, भले ही उसने उन विचारों को दूर करने की कोशिश की, वह थी अमोदिता। क्या उसे स्काईवुड पैलेस में शामिल होने के लिए एक परीक्षण पास करना था? एक बार जब यहां स्थिति स्थिर हो गई तो उसे जल्दी से वहां जाकर देखना था। उसके दिमाग में अमोदिता बहुत भोली और ईमानदार थी। उसे डर था कि स्काईवुड पैलेस में उसके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। जैसे ही राघव विचारों में खोया हुआ था, अचानक भीड़ में हलचल मच गई। राघव ने अपना सिर उठाया और देखा कि 10 से ज्यादा बुजुर्ग पत्थर की दीवार के सामने चले आए थे। वे सभी बुजुर्ग भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर बूढ़े कठोर भाव थे। उनकी आंखों में घूमती हुई तेज रोशनी ने ऐसा दबाव छोड़ा कि दूसरे लोग सीधे उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। उनकी आभाएं बहुत बड़ी थीं। हालांकि उन्होंने अपनी आभाएं नहीं छोड़ी थीं, लेकिन सिर्फ उस संयमित भावना ने उन्हें ऐसा एहसास दिलाया कि वे ज्वालामुखी हैं। एक बार जब वे फट गए तो वे भूमि को नष्ट कर सकते थे। यह अफवाह है कि मठ के बुजुर्ग हड्डी बनाने के विशेषज्ञ हैं, नेहा ने धीरे से राघव से कहा। राघव ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने शक्तिशाली लग रहे थे। एक संप्रदाय के विशेषज्ञ धर्मनिरपेक्ष दुनिया के विशेषज्ञों से पूरी तरह अलग अस्तित्व थे। दोनों अतुलनीय थे। उन वरिष्ठों ने बिना कुछ कहे बस उदासीनता से सभी पर नजर घुमाई। पत्थर की दीवार के सामने 30 मीटर ऊंची सीढ़ियों का एक विशाल सेट था। वे सभी उछलकर उन पत्थर की सीढ़ियों पर क्रॉस लेग करके बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। राघव उत्सुकता से सोच रहा था कि वे क्या कर रहे थे। तभी कोई आकाश से उतरकर पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर उतरा। राघव ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह एल्डर महेंद्र था, जिसने उसे उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया था। जब एल्डर महेंद्र आए तो वे सभी वरिष्ठ लोग खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। महेंद्र ने भी उन्हें प्रणाम किया और वे लोग एक बार फिर वापस बैठ गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा। पूरी भीड़ एकदम शांत थी। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। महेंद्र के आने से पता चल रहा था कि अंतिम परीक्षण शुरू होने वाला है। जिन लोगों ने पूरी गोली नहीं ली है, उन्हें 300 मीटर पीछे हटना होगा। महेंद्र की आवाज एक तेज घंटी की तरह थी। उसकी आवाज गरिमा और भव्यता से भरी हुई थी। यह पत्थर की दीवार से टकराकर गूंज रही थी। यहां एकत्रित हुई भारी भीड़ का एक बड़ा हिस्सा तुरंत वापस चला गया, जिससे केवल 3000 से अधिक लोग ही बचे। राघव हैरान था। क्या यह केवल 75% की बर्बादी दर नहीं थी? इतने कम लोग कैसे बचे? यदि 4 में से एक भी पास होने में सफल हो जाता तो शुरुआत में 30,000 लोगों में से कम 7,000 लोगों को पटिया मिल जाती। लेकिन राघव को तुरंत समस्या का ख्याल आया। अगर लोगों की टाइलें खो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या शायद जादुई जानवरों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब है कि सेट नष्ट हो गया है। और शायद यह भी वैसा ही था जैसा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन ने शुरुआत में कहा था। कुछ लोग जो जानते थे कि वे पास नहीं होंगे, वे सीधे अपनी टाइल को नष्ट कर देंगे। अगर वे पास नहीं हो पाए तो वे कम से कम 3 अन्य लोगों को नीचे गिरा देंगे। बेशक अगर अलग अलग टाइल वाले 4 लोगों के पास एक ही विचार था तो सभी एक साथ मिलकर एक ही सेट होंगे। इन कारणों से समझा जा सकता है कि इतने कम लोग क्यों बचे। 30,000 लोगों में से सिर्फ 3,000 ही बचे। यह उन्मूलन दर बिल्कुल चौंकाने वाली थी। महेंद्र ने शेष बचे लोगों की ओर देखते हुए सिर हिलाया। मैं इस अंतिम परीक्षण का प्रभारी बनूंगा। आप सभी देख सकते हैं कि मेरे पीछे 9,000 से ज्यादा गुफाएं हैं। वह स्थान आपके अंतिम परीक्षण का स्थान है। महेंद्र ने अपने पीछे पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया। उसकी हरकतों को देखते हुए उन वरिष्ठों ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें से हर एक के सामने धीरे धीरे एक पत्थर का खंभा खड़ा हो गया। वे पत्थर के खंभे 2 फीट मोटे थे और करीब 3 मीटर ऊंचे थे।
उन पर तरह तरह की अजीबोगरीब रेखाएं थीं जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से प्राचीन एहसास दे रही थीं। जब वे पत्थर के खंभे प्रकट हुए तो सभी बुजुर्गों ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने अपने पत्थर के खंभे पर रख दिया, जिससे उसमें असीम ऊर्जा भर गई। जैसे ही बुजुर्गों ने और अधिक ऊर्जा डाली, पत्थर के स्तंभों के ऊपर की रेखाएं चमकने लगीं। ऐसा लगने लगा कि वे लगभग जीवित हो गई हैं। जब वे रेखाएं पूरी तरह से चमक उठीं तो पूरी पत्थर की दीवार से एक तेज आवाज आई। जमीन कांप उठी, जैसे भयानक दबाव बाहर निकल रहा हो, मानो लोगों को धूल में मिला देना चाहता हो। यह एक तरह का आध्यात्मिक दबाव था जो किसी व्यक्ति की आत्मा की सबसे गहरी गहराई से आता था। यह किसी व्यक्ति को अनायास ही श्रद्धा और भय दोनों का एहसास कराता था। उनमें से लगभग कोई भी 2 कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सकता था। यह बस एक तरह की सहज प्रवृत्ति थी। लेकिन 6 लोग ऐसे थे जो पीछे नहीं हटे, बल्कि अपने मूल स्थान पर ही आराम से सरू के पेड़ों की तरह खड़े रहे। वे थे नेहा, अनुराधा, श्याम, गोपाल, लक्ष्मण और राघव। महेंद्र ने इन 6 की ओर देखा और सिर हिलाया। इस बार 6 विशेषज्ञ थे। अगर दूसरे क्षेत्रों में भी इतने ही विशेषज्ञ होते तो ज्वांटियन मठ के शीर्ष पर पहुंचने को रोकना असंभव होता। क्रैक क्रैक क्रैक। पत्थर की दीवार के हिलने के बाद पत्थर के दरवाजे, जो मूल रूप से अपनी गुफाओं को पूरी तरह से बंद कर चुके थे, धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। यह दृश्य लगभग ऐसा था जैसे कोई शैतान अपनी आंखें खोल रहा हो और एक भयावह हवा बह रही थी जिससे लोग कांप रहे थे। गुफाओं के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से काला था, इसलिए वे अंदर नहीं देख पा रहे थे। पत्थर के खंभों की रोशनी से ही लोग देख पा रहे थे कि हर गुफा के ऊपर 2-2 तावीज रखे हुए थे। ये गुफाएं आपकी अंतिम परीक्षा है। 3 अलग अलग परीक्षण हैं: बाहरी शिष्य, आंतरिक शिष्य और मूल शिष्य। महेंद्र ने अपने पीछे हजारों गुफाओं की ओर इशारा किया। आप सभी देख सकते हैं कि ये सभी गुफाएं एक ही आकार की नहीं है। निचली परत में 5876 गुफाएं हैं। वे बाहरी शिष्य परीक्षण हैं। यदि आप पास हो जाते हैं तो आप हमारे मठ के बाहरी शिष्य बन जाएंगे। तभी राघव को एहसास हुआ कि पत्थर की दीवार पर बनी गुफाएं 3 परतों में विभाजित थीं। गुफाओं का आकार थोड़ा अलग था, लेकिन अंतर इतना बड़ा नहीं था। अगर महेंद्र के संकेत न होते तो यह बताना मुश्किल था। मध्य परत में आंतरिक शिष्य परीक्षण के लिए 3099 गुफाएं हैं और ऊपरी परत में मुख्य शिष्य परीक्षणों के लिए 187 गुफाएं हैं। यदि आप मुख्य शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको उनमें से एक से गुजरना होगा। सभी की निगाहें उन गुफाओं पर टिकी थीं। वे उत्सुकता से भरे हुए थे। एक बार जब वे वहां से गुजरेंगे तो वे ज्वांटियन मठ के सच्चे शिष्य बन जाएंगे। परीक्षण क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग थे जो कुछ भी अच्छा पाने में सफल नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें ज्वांटियन मठ में और भी अधिक शामिल होने की आवश्यकता थी ताकि वे कुछ प्राप्त कर सकें। लेकिन इस मुकदमे से पहले मुझे तुम लोगों को एक कहानी सुनानी है। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य का जीवन और मृत्यु शामिल है। महेंद्र ने गंभीरता से सभी को देखा। जीवन और मृत्यु, ये 2 शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहे और उनके दिलों पर हथौड़ों की तरह प्रहार करते रहे। अपने परिवारों में वे अनमोल खजाने थे, लेकिन यहां वे सिर्फ खरपतवार बन गए थे। वे फिर कभी अग्रणी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा कई लोगों ने अपने जैसे ही स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को परीक्षण क्षेत्र में मरते देखा था। उनका साहस टूट चुका था, क्योंकि यह पहली बार था जब वे मौत के इतने करीब थे। यह देखकर कि सभी पर उचित दबाव था, महेंद्र ने सिर हिलाया और आगे कहा, आप सभी शक्तिशाली परिवारों के शिष्य हैं और आप पर बहुत प्यार बरसाया गया है। आपकी प्रतिभा असाधारण है और आपके परिवारों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं। लेकिन इतने लंबे परीक्षण के बाद क्या आप सभी को एहसास हुआ है कि आप बस एक कूड़े का समूह हैं? उनके शब्द पूरी तरह से उदासीन थे। उनमें जरा सी भी भावना नहीं थी। उनमें उपहास का जरा सा भी भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस एक तथ्य बता रहे हों। इससे कई लोग भड़क गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है।
क्या तुम मौत के सामने कायरता दिखाओगे? क्या तुम अनिर्णायक होगे? क्या तुम हार मान लेना चाहोगे? अगर तुम सोचते हो कि तुम ऐसा करोगे, तो यह स्वीकार करने से इनकार मत करो कि तुम बेकार हो। परीक्षण क्षेत्र के भीतर वे सभी जादुई जानवर मठ द्वारा वहां रखे गए थे। उनमें से ज्यादातर दूसरे दर्जे के जादुई जानवर थे। सामान्य परिस्थितियों में अगर आप अपनी 80% शक्ति भी इस्तेमाल करते हैं तो आप उन्हें आसानी से मार सकते हैं, लेकिन वास्तविक परिणामों ने मुझे बहुत निराश किया है। परीक्षण के दौरान 1587 लोग ऐसे थे जो सिर्फ कमजोर दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों के कारण मारे गए। मुझे बताओ, तुम लोग बेकार हो या नहीं? दूसरे दर्जे के जादुई जानवर के सामने अगर आपके पास सुरक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ न हो तो आप सभी डर जाएंगे। मौत के डर से आप अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप बेकार नहीं हैं तो फिर आप क्या हैं? महेंद्र के शब्दों ने अधिकांश लोगों को शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वे वास्तव में वैसे ही थे जैसा महेंद्र ने बताया था। मौत का खतरा उन पर मंडरा रहा था। वे सभी डरे हुए थे और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे। उनमें से कुछ जो मुश्किल से मौत की गिरफ्त से बच पाए थे, अभी भी एक गहरे सदमे से जूझ रहे थे। मुझे कोई बहाना मत दो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कभी भी पर्याप्त रूप से संयमित नहीं किया और तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। विशेषज्ञ केवल तभी विशेषज्ञ बन पाते हैं जब वे मजबूत बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जहां तक कमजोरों की बात है तो उनके पास बहाना ढूंढने का भी मौका नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी मर जाएंगे, महेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उसने देखा कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो आश्वस्त नहीं हैं।